नमस्कार दोस्तों। आज हम सोल्व करेंगे MPPSC 2020 का प्रीलिम्स का पेपर और ये है सेट ए। और आयोग ने जो फाइनल आंसर की दी थी उसके अकॉर्डिंग हम इसके आंसर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर है डी, हीरा। तो वो सिंपल है, आप सब जानते हैं। दूसरा है, चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है। तो चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है। आयोग ने इसको यमुना बेसिन से माना है। बहुत से बच्चे गंगा भी लगा के आए थे और रेट भी लगी थी, लेकिन इसको फाइनल आंसर यमुना बेसिन माना है। ठीक है, किताबों में यमुना कोई अलग से बेसिन नहीं है, लेकिन आयोग ने माना है तो आपको भी मानना होगा। नेक्स्ट है, जवाहर सागर विद्युत परियोजना किस नदी पे है? तो ये सब जानते हैं, ये चंबल नदी पे है जवाहर सागर। ठीक। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, चौथा प्रश्न है, मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल। तो ये सिंपल है, गेहूं की फसल मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल है। पांचवा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक फसल व्यापारिक नहीं है? तो आप सब जानते हैं कि जो बाजरा है, बाजरा एक व्यापारिक फसल नहीं है, बाकी तीनों व्यापारिक फसल हैं। छठवें नंबर का क्वेश्चन आप देखिए कि मिलान करने के लिए आया है कि आपको मिलान करना है कि सही क्या है। ठीक। तो सबसे पहले अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं भी आ रहा तो आप सबसे पहले आप नरेंद्र मोदी से शुरुआत कर सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी कहाँ के थे। तो ये गुजरात के थे, आपको पता चल जाएगा। तो ठीक है, तो और उसके बाद PV नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के थे। ठीक। मोरारजी देसाई बम्बई से थे। HG देवगौड़ा कर्नाटक से थे और चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश से थे। तो ये हो रहा है आपका ए का सेकंड किस में है? 2 में है, COD में, तो D। और फिर मोरारजी देसाई बम्बई बी का फिफ्थ, तो बी का फिफ्थ ये D वाला ऑप्शन। तो आपका इसका 6 का D ऑप्शन सही है। ठीक है। 7, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है? तो दोस्तों कि इसमें जो आंसर ए आएगा कि तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है, अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं की जा सकती है। ठीक है। तो 8वां देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम CPSE भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग द्वारा सूचीबद्ध जनवरी 2020 महारत्न की श्रेणी में नहीं आता है? ठीक। तो ये ऑयल इंडिया लिमिटेड इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ऑयल इंडिया लिमिटेड 2020 जनवरी तक जो है कि सरकार की महारत्न कंपनियों की श्रेणी में नहीं आता है। नेक्स्ट हम देखेंगे 9th कि वित्तीय क्षेत्र के मूल्यांकन समिति कमेटी ऑन फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट की सह अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो इसका आंसर आयोग ने माना है बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर और भारत सरकार के वित्त सचिव के अध्यक्षता में सह अध्यक्षता में की जाती है। ठीक है, 9th का आ जाएगा बी। देखिए 10वां देखिए कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों NBFC के लिए लोकपाल योजना 2018 को किस दिनांक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रभावी रूप से पेश किया गया था? तो इसका आंसर है 23 फरवरी 2018। आयोग ने माना 23 फरवरी 2018। देखेंगे कि किस देश फरवरी 2021 में किस पड़ोसी देश में सेना द्वारा तख्ता पलट किया गया? तो आप सब जानते हैं इसका आंसर है डी, म्यांमार, है ना। म्यांमार में तख्ता पलट हुआ था। अच्छा, 12वां देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। और मैक्सिमम आपको अंतर्राष्ट्रीय किसी भी समिति का मुख्यालय आपको स्विट्जरलैंड लुसाने में ही मिलेंगे। आप इसका देख लीजिएगा। किस भारतीय महिला ने व्यक्तिगत खेल में सर्वप्रथम ओलंपिक पदक जीता? तो ये है कन्या मल्लेश्वरी जी। अच्छा, 14वां है, मध्य प्रदेश शासन द्वारा खेल प्रशिक्षकों को प्रदत्त किए जाने वाला निम्न में से कौन सा पुरस्कार सर्वोच्च है? तो मध्य प्रदेश में विश्वामित्र जो पुरस्कार है वो खेल प्रशिक्षकों के लिए सबसे उच्च पुरस्कार है। ठीक है। 15वां क्वेश्चन देखेंगे हम। अच्छा, खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा स्थापित मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी एकेडमी कहाँ है? तो मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी एकेडमी जबलपुर में है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 16वां देखेंगे
कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कर्तव्य होगा कि वह उन सभी प्राप्तियों का लेखा परीक्षा करे जो भारत की संचित निधि में संदेह है। ये पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरा, नियंत्रक महालेखा परीक्षकों को संघ या किसी राज्य के किसी कार्यालय या विभाग में रखे गए भंडारों या स्टॉक के लेखाओं की लेखा परीक्षा करने और उनकी बाबत में रिपोर्ट देने का प्राधिकार होगा। तो इन दोनों स्टेटमेंट में से आपको चुनना है विकल्प। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि इसमें दोनों ही सत्य हैं कि केंद्र का लेखा परीक्षा भारत की संचित निधि का भी कर सकता है कि एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक, और राज्यों के किसी कार्यालय विभाग का भी या स्टॉक का भी लेखा परीक्षा का अधिकार उसको होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है। 17वां नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष, ये आप सब जानते हैं, बहुत ही सिंपल है, अरविंद पनगड़िया जी हैं। ठीक है। 18वां देखेंगे कि राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समितियों में कौन शामिल नहीं है। तो इसमें देखेंगे इसका आंसर है राज्यपाल, ऑप्शन डी। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कितने दिन के भीतर कर सकता है। तो इसका आंसर है डी, 90 दिन। राज्य खाद्य आयोग की स्थापना किस कानून के अंतर्गत होती है। तो ये ऑप्शन ए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। 21वां प्रश्न देखेंगे कि भोपाल राज्य के मूल संस्थापक कौन है। तो भोपाल राज्य के मूल संस्थापक दोस्त मोहम्मद खान, इसका आंसर हो जाएगा ए। राजा वीर सिंह देव की राजधानी गहोरा, आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। 23वां देखेंगे, मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी है, यह कथन किसने कहा। तो ये अमीर खुसरो कहा था, अमीर खुसरो, आंसर डी हो जाएगा। अच्छा, 24वां भीम बेटिका की खोज किसने की थी। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, विष्णुधर वाणक्कर ने। अच्छा, 25वां देखेंगे, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है। तो ये ऑप्शन सी, भील हो जाएगा। 26वां देखेंगे कि हमको इसको सूची 1 और सूची 2 में मैच करना है। ठीक है। तो इसका आंसर देखेंगे, हम जमाएंगे। सबसे पहले स्टेपीज, ये देखिए हमें पता है ये रूस में पाया जाता है। प्रेरीज, ये प्रेरी यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में पाए जाते हैं। जो वेल्स होते हैं वो दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं, और डाउन्स होते हैं जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो ये मैच हो रहा है ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27वां देखेंगे, भारत के किस राज्य में सागौन के वन का क्षेत्र सर्वाधिक है। तो 27 में मध्य प्रदेश में सागौन का क्षेत्र सर्वाधिक है, सागौन वन के क्षेत्र है ना। ठीक है। 28 में देखेंगे कि आंसी, इसमें से कौन सम्मिलित नहीं है। तो सम्मिलित नहीं है हमसे पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा चंदौली राष्ट्रीय उद्यान। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में नहीं है, महाराष्ट्र में है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, सम्मिलित नहीं है पूछा है, नहीं पे आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है। 29वां देखिए, 29वां भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है। तो भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है, ऑप्शन ए सही है। प्रश्न 30वां देखिए, निम्नलिखित दो कथन दिए गए हैं। एक कथन को अभिकथन ए तथा दूसरे कथन को कारण आर कहा गया है। दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अभिकथन एक क्या कहता है कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य हैं। ठीक है। अब कारण, सुअवाहित उर्वर भूमि शीतकाल में 10 डिग्री से 15 डिग्री से तापमान एवं लगभग 75 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा गेहूं के उत्पादन के लिए आवश्यक है। तो हम देखेंगे कि ये अभिकथन तो बिल्कुल सही है कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में गेहूं उत्पादक राज्य है, और उसका कारण भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कारण और कथन दोनों सही है, और ए आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है। तो हम देखेंगे 31वां क्वेश्चन। 31वां के पद्मश्री भूरीबाई किस के लिए प्रसिद्ध है। तो हम सब जानते हैं पद्मश्री भूरीबाई चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है।
क्वेश्चन देखेंगे हम 32वां। कैलाश सत्यार्थी का जन्म किस जिले में हुआ था? मध्य प्रदेश के जो विदिशा में हुआ था। 750 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश किस जिले में लगा है? तो ये रीवा जिले में लगा है। मिजोरम में स्थित फांगपुई राष्ट्रीय उद्यान किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ये ब्लू माउंटेन या नीला पर्वत, ऑप्शन बी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री द्वारा किस शताब्दी में समारोह को मनाया गया? तो ये इसका आ जाएगा ऑप्शन सी, चोरा चोरी शताब्दी समारोह। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक। अच्छा, नेक्स्ट देखेंगे हम 36वां प्रश्न कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्तों को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन के बराबर वेतन का संदाय किया जाता है। ठीक है। दूसरा कथन है, भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले आता है तक होगा। तीसरा है, एक चुनाव आयुक्त किसी भी समय मुख्य चुनाव आयुक्त को संबोधित स्व हस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना त्यागपत्र दे सकता है। तो देखिए, इस क्वेश्चन नंबर 36 में हमारा ऑप्शन होगा ए। कथन 1 और 2 सही होंगे, बाकी तीसरा जो कथन है वो सही नहीं होगा। ठीक है। 37वें में हम देखेंगे कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची 37वां प्रश्न देखेंगे हम कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची एवं प्रविष्ट का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है? तो 37 में देखेंगे आयोग ने 2 आंसर माने, ए और सी। तो सूची 1 प्रविष्ट 72, सूची 2 प्रविष्ट 37। ठीक है। 38वां देखेंगे मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन। तो इसका आंसर है ए, 1 फरवरी 1994। 39 क्वेश्चन देखेंगे नंबर 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की जा सकता है। ठीक है। तो यदि संबंधित राज्य इस संबंध में करार करते हैं, संसद विधि द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग नियुक्त करता है, ए या बी दोनों, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 39 में होगा आंसर सी, ए और बी दोनों। 40वां प्रश्न देखेंगे हम कि किस प्रावधान के अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है? तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर है, राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की धारा 118 सब क्लोज 3 के तहत। 41 राष्ट्रीय कवि बाल बैरागी का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम था, जो आयोग ने दिया है वो नंदराम दास। आयोग ने इनका नाम, वास्तविक नाम नंदराम दास दिया है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखेंगे हम 42वां 7 सागर 9 नारायण एवं 84 महादेव की परिक्रमा मध्य प्रदेश के किस शहर में संपन्न होती है? तो ये है उज्जैन में। ठीक। भोजी किस कवि ने जैन धर्म अपना लिया था? तो इसका आंसर है डी, धनपाल ने। ठीक है। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम यह भी था। तो सांची का नाम था कांकड़ाम। ठीक है। 44 का आंसर ए आ जाएगा। टांटिया भील का वास्तविक नाम क्या था? तो आयोग ने इसके आंसर 2 माने हैं। इसका आंसर ए और डी, टांटिया और टांड्रा। ठीक है। तो टांटिया भील का वास्तविक नाम टांटिया और टांड्रा दोनों थे। तो ए और डी आ जाएगा। जेनेटिक कोड की विशेषताएं बताइए। यह प्रायः सार्वत्रिक होता है। यह 3 न्यूक्लियोटाइड क्षारकों का बना होता है जो 20 अमीनो अम्ल के संगत होते हैं। तीसरा यह अनतिव्यापी है ना। तीसरा यह अनतिव्यापी, गैर अस्पष्ट एवं कोमा रहित होता है। चौथा, इनमें एक प्रारंभन एवं एक समापन कोडॉन होता है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? तो एमपीपीएससी में अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा सा टफ हो या फिर उसमें ऑप्शन दिए हैं और इसमें से, तो लगभग 99% टाइम पे उपरोक्त सभी आंसर ही इसका सही होता है। तो यहाँ पर भी उपरोक्त सही इसका आंसर होगा। ठीक है। 47 का देखेंगे हम, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पुणे में है। ऑप्शन ए सही है। भारत के किस देश के साथ नीली अर्थव्यवस्था पर सतत विकास हेतु साझेदारी के लिए एक टास्क फोर्स का निर्माण किया है? तो 48 का आंसर है बी, नॉर्वे। आम की नीलम एवं अल्फांसो
के मध्य क्रॉस से किस संकर किस्म के फल का विकास होता है? 49 का आंसर है सी, रत्ना। रत्ना आम होता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जननी सुरक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है ऑप्शन ए, माता एवं शिशु की मृत्यु दर को कम करना। 51 में देखेंगे हम क्वेश्चन, 51 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूणावस्था में थी, इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार है ना, तो कौन था ये? उसको ऑप्शन है ए, डॉक्टर R.C. मजूमदार और डॉक्टर S.S. सेन। ठीक है। 52 में 1857 में लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे जिन्होंने लिखा था, उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था? तो 52 का आंसर हो जाएगा ए, W.H. रसल। 53 का देखेंगे भारत की आत्मनिर्भर 53वां देखेंगे भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए किसने कहा था कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र हैं? तो ये किसने कहा था? ये चार्ल्स मेटकॉफ ने कहा था। तो 53 का आंसर हो जाएगा ए। 54 का देखेंगे 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई थी? तो 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई थी, आप सब जानते हैं। ठीक है। 55 में देखेंगे हम भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकार और प्रिवी पर्सों की समाप्ति कब की गई थी? तो ये 1971 में की गई थी, ऑप्शन डी सही है। किस संगठन ने व्योमित्र नाम के रोबोट को विकसित किया है? तो 56 में आंसर बी, इसरो सही है ना। गार्टनर के अनुसार 4 चरण परिपक्वता मॉडल को क्रम से व्यवस्थित किया जा सकता है? तो 57 में डी सही है, सूचना, सहभागिता, लेन देन और परिवर्तन। अच्छा, ये एक सामाजिक नेटवर्क के रूप में प्रतिनिधित्व किया जा सकता है? तो 58 में आंसर आएगा ए और बी, ग्राफ और ट्री इसके दोनों आंसर हैं। 69 देखेंगे हम, 59 सॉरी, IPv6 प्रोटोकॉल IP पते को परिभाषित करता है? तो इसका आंसर है 128 बिट, है ना। तो इसका आंसर सी आ जाएगा। यह वरीयता को एकत्रित करके उपयोगकर्ता के हितों के बारे में स्वचालित पूर्वानुमान बनाने की एक विधि है, तो इसका है ये सहयोगात्मक फिल्टरिंग, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर न्यूनतम रही है? तो वो नागालैंड में माइनस में रही थी, है ना। उर्वरक उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल नहीं है? तो कास्टिक सोडा उर्वरक उद्योग के लिए कच्चा माल नहीं है। 63वां देखेंगे हम, इसमें मैच द कॉलम करना है। तो किलिमंजारो हम सब जानते हैं, इसमें सुमेलित नहीं है, तो हम 63 में देखेंगे कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए किलिमंजारो तो हमारा अफ्रीका महाद्वीप में है ही, माउंट मैकिन्ले उत्तर अमेरिका में है, एल्ब्रुस एशिया में नहीं है, तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक। 64 में देखेंगे हमें कि यहाँ पर सुमेलित करना है। तो वाणिज्यिक दूध उत्पादन में हमारा हो जाएगा डेनमार्क, और अन्य उत्पादन में अर्जेंटीना, और वाणिज्यिक बागाती कृषि में हमारा मलेशिया, और फल उत्पादन में फ्रांस। तो ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2, ये हो रहा ए में, तो आंसर ए सही है इसका। अच्छा, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पवन ऊर्जा की विकास की संभावना अधिक है? तो तमिलनाडु और गुजरात में सबसे अधिक है, क्योंकि ये कोस्टल लाइन है, तटीय राज्य है ये। ठीक है। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका उल्लेख मिलता है बुद्ध घोष की समंत पाशादिका में, ऑप्शन ए सही है। चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी कौन सी थी? तो सिंधु देश की राजधानी थी अरोड़, ऑप्शन बी सही है। 68 में मुगल कालीन ग्रंथ मासीर आलमगीरी किसकी रचना है? तो 68 का आंसर है ए, साकी मुस्तैद खां।
तो 68 का आंसर है ये साकी मुस्तैद खां। 69 में मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पनही तथा उपानह का उल्लेख किस संदर्भ में मिलता है? तो ये था जूता। बुंदेलखंड में भी जूते को पनही आज भी बोला जाता है, पनहियाँ वगैरह, है ना। ठीक है। 17वां देखेंगे, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। और ये काफ़ी थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन रहा था, लेकिन इसका आंसर आयोग ने फाइनली ए माना। ठीक है। और भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका के अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो 71 का आंसर है सी 1945। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? तो 72 को ऑप्शन आंसर है डी फ्रैंक एंथोनी। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति फ्रैंक एंथोनी थे। ठीक है। आयोग ने फ्रैंक एंथोनी माना है, हालांकि कहीं कहीं एस सी मुखर्जी भी देखने को मिलता है, लेकिन आयोग ने ऑप्शन डी माना। अच्छा, 73 देखेंगे। 73 में देखेंगे, निम्न में से कौन सी अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आयोजित करने की सूचना के संबंध में उचित है? तो ऑप्शन ए इसका ठीक है, राष्ट्रपति का आशय। 74 देखेंगे, भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कार्यों कारखानों में बालकों के नियोजन को निषेध करता है। ऐसा निषेध है पूर्ण निषेध। ठीक है। इसका आंसर है ए पूर्ण निषेध। 75 में देखेंगे हम कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के संबंध में कौन सा कथन सही है? 24वां पहला कथन है 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा अनुच्छेद 368 संशोधित किया गया था, तो ये कथन सही है। 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा अनुच्छेद 368 संशोधित किया गया था, तो ये कथन भी सही है। तो दोनों कथन 1 व 2 दोनों सही हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 76 में देखेंगे। 76 में देखेंगे, मध्य प्रदेश के निम्नांकित राज्यपाल में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं? तो डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित मुख्यमंत्री में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे हैं? तो 77 में हम देखेंगे 77 में हम देखेंगे ए आंसर इसका सही है, यानी कि 1 और 2 दिग्विजय सिंह और मोतीलाल वोरा ये दोनों हमारे नेता प्रतिपक्ष के पद पे नहीं रहे हैं, है ना। 78 में हम देखेंगे मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही का सही क्रम चुनना है। तो मध्य प्रदेश की विधानसभा का सही क्रम चुनना है, तो इसका है कि सबसे पहले तो शपथ होती है ना। सबसे पहले तो शपथ होती है, और शपथ के बाद होता है राज्यपाल का अभिभाषण, उसके बाद मंत्रियों का परिचय, और उसके बाद होता है निधन संबंधी उल्लेख। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अच्छा, ठीक है। 79वां क्वेश्चन देखते हैं कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निम्नांकित मुख्य न्यायाधीशों में से कौन भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे हैं? तो 79 का आंसर है ऑप्शन सी, न्यायमूर्ति एस.के. झा, जो कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नहीं रहे हैं। ठीक है। 80 का देखेंगे कि मध्य प्रदेश में नगर पालिकाओं में अनुसूचित जनजातियों हेतु स्थानों के आरक्षण का प्रावधान भारत के संविधान के निम्नांकित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो इसका ऑप्शन ए सही है। 81 देखेंगे हम कि मध्य प्रदेश के कुल वनों के कितने प्रतिशत भाग पर सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं? तो ये है ऑप्शन बी, लगभग 20%। 82 देखेंगे, बेतवा नदी निकलती है, तो बेतवा नदी निकलती है विंध्य पहाड़ियों से। ठीक है। तो 82 का ऑप्शन सी हो गया। 83 का देखेंगे, मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक रहता है? तो वार्षिक तापांतर अधिक रहता है उत्तरी भाग पे। ठीक। अच्छा, नेक्स्ट देखेंगे 84वां कि मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है, तो ये हो जाएगा दक्षिण से उत्तर की ओर, ऑप्शन सी। 85 देखेंगे, अधात्विक खनिज है। अधात्विक खनिज कौन सा है हमारा? संगमरमर, है ना, ऑप्शन ए।
और 86 देखेंगे मनुष्य में कितने जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है। तो मनुष्य में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है, ऑप्शन बी सही है। 87 देखेंगे किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है, तो उसको ऑप्शन है हमेशा सीधा, ऑप्शन ए राइट आंसर है। भोजन में मोनोसोडियम ग्लूटामेट MSG का उपयोग किया जाता है, तो 88 में आंसर इसका बी और सी दोनों आंसर दिया है कि स्वाद बढ़ाने में और सुरक्षित रखने में। ठीक, तो ऑप्शन बी और सी हो जाएगा। 89 देखेंगे आपदा प्रबंधन एक्ट बनाया गया था, तो ये 2005 में बनाया गया था, है ना, तो ऑप्शन सी सही है। अच्छा, इनमें से कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है, तो इसका आ जाएगा उपरोक्त सभी। देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि जहाँ पर MPPSC किसी क्वेश्चन में उपरोक्त सभी आंसर दिया है, तो लगभग 99% टाइम पे आंसर उपरोक्त सभी होगा, तो आपको उपरोक्त सभी पे ही जाना चाहिए अगर आपको नहीं पता है तो। वैसे तो ये सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी ट्रिक भी इसकी यही है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अच्छा, 91 में देखेंगे, एक प्रकार की माध्यमिक मेमोरी कौन सी नहीं है, तो माध्यमिक मेमोरी हमारा देखेंगे कि ऑप्शन सी रैम जो है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, वो प्राइमरी मेमोरी है। ठीक है। अच्छा, XML का पूरा नाम क्या है, XLM का पूरा नाम हो जाएगा एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ऐसे क्वेश्चन को आप इंग्लिश में देखिएगा तो ही आपको अच्छी बेहतर समझ हो पाएगी। ये देखिए ये ऑप्शन भी देखिए एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। 93 देखेंगे हम, तो 93 प्रश्न देखेंगे कि माइक्रोवेव में विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं जिसकी सीमा की आवृत्ति है, तो माइक्रोवेव में विद्युत चुंबकीय तरंगों की सीमा की आवृत्ति होती है क्या होती है कि 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज, ऑप्शन सी राइट आंसर है। ब्लोफिश एक प्रकार का है, तो ब्लोफिश क्या है, ऑप्शन ए सममित एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम, ऑप्शन ए राइट आंसर है। रोबोटिक्स के संदर्भ में पूमा क्या है, तो रोबोटिक्स के संदर्भ में पूमा है प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली, ऑप्शन सी राइट आंसर है। 96 में 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है, तो ऑप्शन बी बालाघाट इसका राइट आंसर है। अच्छा, ऑप्शन 97 क्वेश्चन देखेंगे, मध्य प्रदेश का फसल क्षेत्र में विकास दर वर्ष 2016-17 के लिए है, कितना था 2016-17 के लिए, तो हो जाएगा ये 34.14, ऑप्शन डी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सिर्फ मध्य प्रदेश में पाया जाता है, तो ये ऑप्शन सी हीरा हो जाएगा। ये तो बहुत ईजी था, आप सब जानते हैं, ऑप्शन सी। मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय किस शहर में अवस्थित है, तो ये ऑप्शन सी है भोपाल। ठीक है। अब ये 100 देखेंगे हम, आकांक्षा योजना संबंधित है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। तो ये हमारे थे 100 क्वेश्चन, और ये आयोग की फाइनल आंसर की से इसके आंसर हमने आपको बताए हैं, जिसके 2 आंसर हैं वो बताए हैं, और फाइनल आंसर क्या था। नेक्स्ट वीडियो में हम 2021 के प्रीलिम्स का पेपर सोल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।